बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एडवोकेट अब्बास हुसैन लीगल आइज यूट्यूब चैनल से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बच्चों का खर्चा, नानो नफ़का और मेंटेनेंस, यानी कि खर्चा नानो नफ़का। जब मियाँ बीवी में अलहदगी हो जाती है तो बच्चों का जो खर्चा है वो एक खातून जिसकी अलहदगी हो गई तो वो किस तरह से अपने एक्स हस्बैंड से बच्चों का खर्चा वसूल कर सकती है, क्योंकि एक मर्द जो है वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कानूनन भी इस बात का पाबंद है कि वो अपने बच्चों का खर्चा पोशाक, खर्चा नानो नफ़का, खर्चा तालीम और खर्चा सेहत अदा करे। तो इस हवाले से खातून चाहे साहिब जायदाद हो, चाहे वो जॉब वाली खातून हो, अच्छा कमाती हो, तब भी जो है कानून या हमारा माशरा उस खातून को इस बात का पाबंद नहीं बनाता कि वो अपने बच्चों का जो है वो खर्चा अदा करे। इस हवाले से क्योंकि मर्द जो है वो अपनी फैमिली का कफ़ील होता है तो वो अपने बच्चों का खर्चा अदा करे। तो जब कोई खातून जो है वो कोर्ट में अपने बच्चों का खर्चा क्लेम करती है तो अदालत अपने फरीक सानी यानी कि मर्द को जब तलब करती है और तलबी के बाद जब वो अपना वकील मुकर्रर करके कोर्ट में पेश हो जाते हैं तो उसके बाद अदालत पहली ही इब्तदाई जो पेशियाँ होती हैं उनमें बच्चों का इंटरम खर्चा जो है वो लगा देती है, और इस तरह से जो इब्तदाई जो नानो नफ़का का जो ऑर्डर है वो हो जाता है और मर्द जो है इस बात का पाबंद होता है कि वो अपने बच्चों का जो है खर्चा अदा करें। किसी भी हवाले से अगर कोई भी मर्द माजूर हो जाता है और वो या फौत हो जाता है और बीवी की इतनी हैसियत नहीं होती कि वो अपने बच्चों को पाल सके, तो वो उन बच्चों का जो दादा है कानून उनको उस दादा को पाबंद करता है कि वो अपने पोतों का खर्चा उठाए। कि अगर कोई मर्द जो है वो माजूर हो जाता है, परमानेंट कमाने से कासिर हो जाता है और अपनी फैमिली को जो है खर्चा नानो नफ़का अदा करने के काबिल नहीं रहता, और तो उस हवाले से जो है कानून पाबंद बनाता है दादा को कि वो अपने जो उसके पोते हैं उनका खर्चा अदा करे। इस हवाले से ऑर्डर है लाहौर का, इसमें 2012 PLD लाहौर 148 पेज पर, उसमें जो है इसमें वाज़े तौर पर अगर वालिद जो है इस बात का जो है काबिल नहीं रहता कि वो अपने बच्चों का खर्चा अदा कर सके तो फिर दादा को कोर्ट हुक्म देती है कि वो अपने पोते और पोतियों का खर्चा अदा करे। अब खर्चा कितना होना चाहिए किसी भी बच्चे का, इस बात को जो है कोर्ट देखती है कि कोई भी मर्द जो है उसकी इनकम कितनी है। अगर वो मर्द जो है गवर्नमेंट मुलाजिम है तो उसके स्केल और उसकी जो उसका ग्रेड है उसके मुताबिक तो कोर्ट को पता चल जाता है कि उसका क्या डेजिग्नेशन है, और उसका तो वाज़े तौर पर जो है ऑर्डर हो सकता है कि ये कितनी उसकी आमदन है, उसकी आमदन का तयन हो जाता है। और अगर कोई प्राइवेट कंपनी है, वो मल्टी नेशनल है, उसकी नौयत को देखा जाता है, उस हवाले से भी जो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितनी उसकी कमाई होगी। तो उसकी हैसियत को देखते हुए कोर्ट जो है खर्चा मुकर्रर करती है। इसके अलावा अगर कोई जॉब वाला नहीं है, उसका ज़ाती बिज़नेस है, कोई फैक्ट्रियां हैं या कोई दुकानदार है, इवन अदरवाइज़ अगर कोई ज़िम्मेदार भी है तो उसका प्रूफ देना भी खातून के लिए कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, क्योंकि अगर फैक्ट्री वाला है तो उसकी फैक्ट्री ऑन रिकॉर्ड होती है। अगर ज़मीन है, ज़मीन से आमदन हासिल करता है तो उसका भी रिकॉर्ड होता है। वो पटवारी से जाके ज़मीन जितनी भी मलकिया होती है उसका रिकॉर्ड हासिल किया जा सकता है और वो रिकॉर्ड कोर्ट में पेश करके तो उसकी हैसियत का तयन हो जाता है। कोर्ट कभी भी नहीं चाहती कि किसी पर बोझ डाले, लेकिन कानून हमेशा कानून और हमारा माशरा और जो हमारा इस्लाम है वो मर्द को जो है हमेशा पाबंद करता है कि वो अपनी फैमिली की कफ़ालत अपने ज़िम्मे ले। तो अगर कोई भी इस तरह से इसमें जो है वो कमी करता है खर्चे में, या कोई कंजूसी करता है या किसी को तंग रखता है जानबूझ के, तो इस हवाले से कानून पाबंद बनाता है कि वो अपने बच्चों को खर्चा अदा करे। और औरत अगर अपने बच्चों को जो है वो खर्चा अदा करे अपनी खुशी से तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन वालिद को जो है कानूनन पाबंद बनाया गया है कि वो अपने बच्चों का नानो नफ़का और अपना खर्चा जो है उसको अदा करे।
परमानेंट जो सोर्स ऑफ इनकम है उसको किस तरह से शो किया जाएगा। अगर परमानेंट किसी का सोर्स ऑफ इनकम नहीं भी है तो जिन बच्चों को जो है जिस मर्द के नत्फ़ा से वो पैदा हुए हैं और वो उन बच्चों को जो है वो मर्द पालने का, उनकी कफ़ालत का ज़िम्मेदार है। तो अदालत जो है वो आर्डर कर देती है। उस खर्चे को कितना क्लेम किया होता है खातून ने, तो अगर किसी बच्चे का 10,000 माहाना खर्चा क्लेम करती है तो वो मर्द की जो है हैसियत के मुताबिक कोर्ट जो है उसको पाबंद बनाती है कि वो बच्चों का खर्चा अदा करे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो गार्डियनशिप और हज़ानत के हवाले से होगा। आज के लिए जो हमने डिस्कस किया वो है मेंटेनेंस, खर्चा, नानो नफ़का। उम्मीद है कि आपको उसके बारे में जो है आगाही हासिल हुई होगी। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कानून से आगाही के हवाले से जितनी भी वीडियोज़ हैं जिनसे हमारा रोज़मर्रा का जो है वो ताल्लुक़ रहता है वो मैं आपको आगाही देता रहता हूँ। आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।